हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, कल है 1 दिसंबर 2020 और कल है इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड पार्ट का पेपर थर्ड का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, इसको आप ढंग से याद रखना। जब आप एग्ज़ाम देना तो इस हमारे पॉइंट को आप जरूर एक बार याद करना आंसर लिखते समय। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको इग्नोर मत करना। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ रिलेवेंट बताता हूँ, आपके अच्छे के लिए बताता हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी मैं जो बताऊँगा आपको वो आपके बेहतर के लिए ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप याद ये रखना कि आप किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन 17 मार्क्स का है, मान लीजिए 5 प्रश्न आपके पास है, आपने 5 में से आपको 4 आता था, 4 आप लिख दिए, लेकिन एक को लिखने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचा, तो वहाँ पर आपने तो एक क्वेश्चन को छोड़ दिया और एक क्वेश्चन था 17 मार्क्स का, तो वहाँ से तो आपको 100 में से तो 17 मार्क्स पहले ही कट गया। तो ये गलती नहीं करना है। करना क्या है, आपको लग रहा है कि हमें लिखते वक्त टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक प्रश्न को, अगर आप शुरू से 4 पेज में लिख रहे हो तो एक प्रश्न को आप 4 पेज की जगह 3 ही पेज में लिखो और एक पेज छोड़ दो, ताकि सभी प्रश्न को लिखने के बाद पुनः उस क्वेश्चन पे आओ और एक पेज अगला लिख दो। ऐसे से ये बेनिफिट होगा कि हर क्वेश्चन में आप 3 पेज करके अगर लिख दोगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर 4 पेज 5 पेज एक प्रश्न को लिखने के चक्कर में अगर आप कोई एक क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो वहाँ से आपका सॉलिड नंबर कट जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, जितना ही सही। एक क्वेश्चन में 3 ही पेज होगा, कोई बात नहीं है, बहुत हो गया, 3 ही पेज लिखो, अगला क्वेश्चन में जाओ, वहाँ पे 3 पेज लिखो, अगला में जाओ। इतना इतना करके अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको 3 के जगह पे हमको 5 लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं है। आप उतना पेज वहाँ पे छोड़ दो, 3 पेज पहले लिख लो और उतना पेज छोड़ दो, अगले पे जाओ, वहाँ पे भी पेज छोड़ दो, आगे बढ़ो। सभी को लिखने के बाद अगर आपके टाइम आपके पास अगर समय बचे तो फिर आप जो चाह रहे थे कि इस क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में लिखे, तो 3 पेज आप पहले से लिखे रहोगे, 1-2 पेज बाकी रहेगा। अगर आपके पास समय होगा तो आप वहाँ पे लिख दो, नहीं तो टाइम ओवर हो जाता है तो कोई बात नहीं। आपने तो सभी क्वेश्चन को तो कम से कम अटेम्प्ट किया ना। तो सबसे बड़ी बात और पहली पॉइंट यही है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दूसरा बात दोस्तों, दूसरा बात आप हमेशा ये याद रखना कि जब आप आंसर लिखना, ओवर राइटिंग मत करना। जैसे आपने किच किच लिखा और लिखने के बाद आपको लगा कि ये मैंने जो लिखा है वो गलत हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे काट देते हैं। ये सब मत करना, ये सब ओवर राइटिंग होता है। इससे ये होता है एग्जामिनर का जो ये होता है कॉपी जांचते समय ध्यान जो होता है ना, इसी पॉइंट सब पर जाता है। जहाँ पे आपको कोई गलती हो सीधी उस पे ऐसे लाइन मारो, आगे बढ़ो। और अगली बात दोस्तों, हर जगह पे आप इंग्लिश में आप साइन का जरूर याद रखना कि कहीं पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, कहीं पे साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी आता है, कहीं पे फुल स्टॉप आता है, कहीं पे कॉमा आता है, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो इन सारे चीज़ को आप जरूर याद रखना। अगली बात, कोशिश करना कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके लिखो। नहीं तो होता क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कभी एक लाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक अगला पास्ट और अगला फ्यूचर, तो इससे आप बचना। क्योंकि स्टोरी आप लिख रहे हो तो आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लिख सकते हो। पास्ट का तो वो कहानी होता ही है, लेकिन बेहतर होगा अगर आप सभी कहानी को प्रेजेंट टेंस का यूज करके लिखो। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको लिखने वक्त भी सहूलियत होगा और ज़्यादा आपको मिस्टेक भी वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन छोटे छोटा चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना, ये सब बहुत रिलेवेंट है दोस्तों। और अगली बात दोस्तों, आप जब एग्जामिनेशन देने जाना तो हमेशा कोशिश करना 1-1.5 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना। क्योंकि रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना है, टाइम से पहले पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जाने से कोई बेनिफिट, लेट जाएंगे उससे तो हमें घाटा ही है, उससे बढ़िया है 1-1.5 घंटे पहले जाएंगे। आप अपना स्टडी मटेरियल वहाँ पे लेके जाना, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप आराम से प्रिपेयर करना, उसको रिवाइज कर लेना उसी सेंटर पे, और उसके बाद आराम से जाना और आराम से आंसर लिखना। और क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन बाहर बिल्कुल ही नहीं आएगा। मैं जितना आपको बताया हूँ या फिर जहाँ से आप पढ़े भी हो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा।
अगर इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो एडवर्ड सेकंड से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आएगा ही, मैकबेथ से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन आएगा ही, उसके बाद ट्वेल्थ नाइट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही, एक एक्सप्लेनेशन भी आएगा, सी स्टॉप्स टू कंक्लूड यहाँ से भी एक एक्सप्लेनेशन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो यही 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, वहाँ से सभी से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक एक्सप्लेनेशन आएगा। 3 घंटे आपके पास समय होगा, आराम से लिखना, ढंग से लिखना, कोई ये नहीं है। जितना मैं आपको लिखाया हूँ, जितना मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ PDF, अगर आपके पास है तो ढंग से प्रिपेयर करना, रात भर ढंग से पढ़ना और सुबह जाके लेके आना। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के पास वैसा ही क्वेश्चन आए जैसा मैंने आपको दिया हूँ, आपने तैयार किए हो और आराम से वहाँ पे लिखोगे और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, हमें विश्वास है। और जब आप एग्ज़ाम दे के आना तो ज़रूर हमें कमेंट कर बताना कि मैं जो आपको गेस किया हुआ था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आया कि नहीं, हम जो आपको बताए उससे आपको एग्ज़ाम में पेपर 3 में कुछ हेल्प मिला या नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।